बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना कौरी। जहां बल्दियात की बात होती है तो एक मज़े की बात आपको बताते चलें कि तारीख में इंडो पाक बरसगीर में सबसे पहले बल्दियात का सिस्टम शुरू ही कराची से हुआ। 1843 में ये कराची जो है एक छोटा सा गाँव था जिसमें सिर्फ मीठा दर और खारा दर आता था। चंद हज़ार पे मुश्तमिल ये आबादी एक वक्त आया कि उस वक्त 1843 में एक बीमारी, एक वबा का शिकार हुई जिसकी वजह से हज़ारों लोग मर गए। और जब बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों की अमवात हुई तो वहां पे जब अंग्रेज हुकूमत थी तो उन्होंने सोचा कि एक ऐसा निज़ाम कायम होना चाहिए जिसमें लोकल सतह पे सफाई सुथराई का ख्याल रखा जाए। इस वजह से पहली दफा म्यूनिसिपल का एक ऐसा सिस्टम मुतारिफ करवाया गया जिसमें निचले दर्जे पे इख्तियारात दिए जाए। यानी कि अगर हम कहें कि इस तारीख को उठाया जाए तो इंडो पाक में पहली दफा जरूरत जब पेश आई तो इसी कराची से ही शुरू हुई और होते होते हमने देखा कि कराची में फिर बल्दियात का निज़ाम आया जो कि मुख्तलिफ नामों से पहचाना गया और डिक्टेटर्स ने हमेशा से इसकी तायीद की। सिस्टम पूरे पाकिस्तान में क्या, पूरे दुनिया में क्या, और इसमें हम इंडो पाक की बात करें, हर जगह बल्दियाती निज़ाम को इसलिए राइज किया जाता है ताकि निचली सतह पे इख्तियार दिए जाएं और मसाइल को हल किया जाए। कराची में बहुत अरसे से, यहाँ पे सिंध में बहुत अरसे से बल्दियात के निज़ाम को इग्नोर किया जा रहा था। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि जब इख्तियारात निचले दर्जे पे देने की बात आए तो कौन सी हुकूमत ऐसी होगी कि जो ये चाहेगी कि इख्तियारात उनके पास ना रहें बल्कि दूसरे लोगों के पास जाएं। लेकिन फिर भी किसी ना किसी तरह जब 2023 में बल्दियाती इलेक्शंस हुए तो कराची वालों ने सुख का सांस लिया और समझा कि मसले हल होंगे लेकिन मसाइल जूं के तू रहे। लेकिन उसके बावजूद भी एक सिलसिला, यहाँ पे एक और सिलसिला जारी है और बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात यानी कि जो नशिस्तें खाली हुई थी उस पर इंतखाबात कल होने जा रहे हैं और एक मैदान सजेगा। पहले तो हमें कुछ नताइज बरामद नहीं हो सके और कोई खातिर ख्वाह हमें तब्दीली नहीं नजर आई। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि बिल्कुल चीज़ें ख़राब नहीं हैं, कुछ इलाकों में हमें ऐसा लगा अभी कराची के कि काम हो रहा है, लेकिन अभी भी इख्तियारात की जंग और ज़िले की सतह पे बात होना और यहाँ पे फंड्स की तरसील का सवाल उठता रहता है। लेकिन बहरहाल एक अच्छे काम होने की नवीद और उम्मीद तो है कि चलें जनाब, सिलसिला बढ़ तो रहा है, हो सकता है कि बेहतरी की तरफ जाए। कुछ तफसीलात आपके सामने हम लेके आए। इस वक्त जो सिलसिला है वो यूं है जनाब कि इस तहत ये जो बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं इसके तहत 68 उम्मीदवार आमने सामने हैं जबकि वोटिंग के लिए 167 पोलिंग स्टेशंस हैं जिसमें तमाम जितने पोलिंग स्टेशंस हैं उनको हसास करार दे दिया गया। इसके अलावा यहाँ पे कराची में 4 चेयरमैन, 2 वाइस चेयरमैन और 4 वार्ड काउंसिल के लिए मैदान सजेगा। चेयरमैन की नशस्तों पर UC 7 लियाकताबाद, UC 7 लाडी, UC 9 मलीर और UC 13 सदर टाउन के चेयरमैन है, जबकि UC 6 कोरंगी और UC 5 लियाकतबाद टाउन के वाइस चेयरमैन की नशिस्तें खाली हुई हैं। इसके अलावा भी बताते चले आपको कि वार्ड काउंसिल के लिए UC 10 बल्दिया टाउन के लिए वार्ड 4, UC से 7 कोरंगी टाउन के लिए वार्ड नंबर 1 और UC 7 इब्राहिम हैदरी टाउन के लिए वार्ड नंबर 4 और UC 5 मंगो पीर टाउन के लिए वार्ड नंबर 4 के मेंबर्स के लिए मैदान सजेगा। इंतखाबात में 2,95,491 अफराद हक राय दही इस्तेमाल करेंगे जिनमें से 1,57,617 जनाब मर्द और 1,37,000 खवातीन शामिल है। एक बहुत बड़ा मार्का है। अगर आप देखें तो ये जो इलाके बताए गए हैं ये वो इलाके हैं जहाँ पे अभी भी आपको मसाइल नजर आते हैं और ये कहा जा सकता है कि अगर ये नशिस्तें खाली थी तो उसके बाद वो मुकम्मल होने के बाद अगर धांधली की कोई सूरत हाल नज़र नहीं आई तो एक अच्छा निज़ाम कायम हो सकता है। बहरहाल जैसे मैंने पहले कहा कि बेहतरी की नवीद और बेहतरी की उम्मीद तो की जा सकती है। जिस तरह से 2023 में बल्दियाती इलेक्शंस होने के वक्त हम ये समझ रहे थे, बल्कि हम यहाँ पर लाइव ट्रांसमिशन कर रहे थे तो हम ये सोच रहे थे कि चीज़ें शायद बहुत तेज़ी से हल होंगी। कराची वाले तो चाहते हैं जनाब कि गली महल्ले के जो लोग हैं उनके अपने लोग जो वोट दे के वो उनको सामने लेके आए वो मसाइल को हल करें। लेकिन शायद जो हुकूमती सतह पे यहाँ पे हमारी जो गवर्नमेंट्स होती हैं सूबे के लिहाज से वो इख्तियार की उस तरह से तरसील और उस तरह से बजट की तरसील नहीं करती जिस तरह से होने चाहिए। इस वक्त कल परसों ही बात हो रही थी जनाब प्रोग्राम में और हम हमेशा इस पर बात करते हैं कि किस तरह से प्रॉब्लम्स को हल किया जाए। तो ये कहा गया है कम से कम भी यहाँ पे एक चेयरमैन के पास 5 अरब रुपए का बजट हो तो यानी कि ये आप सोच सकते हैं कि मुश्किल है, लेकिन उसी सूरत में काम हो सकता है वरना दूसरी सूरत में काम नहीं हो सकता। एक बड़ा बजट दरकार है। बड़ा बजट की जरूरत ऐसे नहीं पड़ती कि जनाब आप कहेंगे जनाब ऐसे ही बड़ा बजट चाहिए होता है। यहाँ पे कुछ पैसों की तरसील तो हो गई है लेकिन वो बहुत छोटी सतह पे है। वो इसलिए कि होते 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 मसाइल इतने बढ़ चुके हैं कि वो ऐसा नहीं हो सकता कि आपने थोड़ा सा बजट दे दिया और उसके बाद आप जनाब तो
कुछ सड़कों पे, कुछ स्ट्रीट लाइट्स पे थोड़ा बहुत काम करवा के चीज़ें रफा दफा कर दें। अगर मसले को वाकई हल करना है तो एक बजट की भी ज़रूरत है और प्रॉपर निज़ाम की भी ज़रूरत है। हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जनाब ये इलेक्शंस होने के बाद एक प्रॉपर निज़ाम, एक और अच्छा निज़ाम हमारे सामने आए। एक छोटा सा ब्रेक है और हमारे पास आज जो गेस्ट मौजूद हैं उनसे कुछ तफसील से बात करेंगे बल्दियाती इलेक्शंस और ख़ास तौर पर ये जो इलाके हमने डिस्कस किए इसके हवाले से। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं और मुझे ज्वाइन कर चुके हैं तौफीक-उद्दीन सिद्दीकी साहब। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। जी, बहुत शुक्रिया। तौफीक-उद्दीन सिद्दीकी साहब, जमात इस्लामी से आपका ताल्लुक है और जमात इस्लामी को एक बड़ी फतह नज़र आई जिस तरह से हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन ऑफ कोर्स आपके जो लीडर हैं अभी हाफिज नईम साहब, उनकी तरफ से जो एक अलग सा पैगाम नज़र आया, कराची वालों ने उनको वेलकम कहा और आपको एक बड़ी कामयाबी आपके काम की सूरत में भी मिली। लेकिन बल्दियाती इलेक्शंस के बाद वो चीज़ें नज़र नहीं आई जिस तरह से होनी चाहिए थी, जिस तरह से लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। उसमें आप ये बताते हैं कि जाहिर सी बात है मेयर वाले मसाइल थे जो आप अभी बताएंगे, लेकिन अब एक और मार्का होने जा रहा है जो कि कल कराची में वो कुछ हलकों में पोलिंग होगी। असल सवाल ये है उस पोलिंग के अलावा भी कि क्या इन तमाम चीज़ों का कोई सलूशन है, वाकई कोई रिजल्ट मिलेंगे, क्या वाकई कराची के मसाइल हल हो सकेंगे? जी सना, बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि शहर कराची की आवाम ने जमात इस्लामी और हाफिज नईम रहमान साहब के नुमाइंदों पर भरपूर एतमाद किया था। हम 118 नशिस्तों पर तकरीबन कराची के अंदर कामयाब हुए थे, जिनको बाद में पीपल्स पार्टी ने अपनी फस्तायत के जरिए उसको समेट कर जो है वो 88 तक महदूद कर दिया। वरना हम कराची की नंबर 1 पार्टी थे और मेयर जो है जमात इस्लामी का होना चाहिए था। उसके बाद भी जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ का जो है वो एक अलायंस हुआ हाउस के अंदर मेयरशिप के लिए, और तहरीक इंसाफ ने गैर मशरूत तौर पे जमात इस्लामी की हिमायत का ऐलान किया था, जिसमें मेयर हमारा आना था। लेकिन फिर जो कुछ उनके मेंबरान के साथ हुआ वो भी मीडिया ने भी, आपने भी दिखाया और लोगों ने भी जो है वो देखा। तो इसलिए मेयर कराची चूंकि जमात इस्लामी का नहीं है, तो वो जो तवक्कात लोगों की थी कि जमात इस्लामी आएगी, और जमात इस्लामी आने से जब भी जमात इस्लामी इक़्तिदार के अंदर आई है, खासतौर पर बल्दियात के अंदर, तो सत्तार अफगानी साहब का जमाना हो या नेमतुल्लाह खान साहब का जमाना हो, दोनों ही अदवार में इस शहर ने तरक्की और तामीर का सफर जो है तय किया, और ये रोशनियों का शहर जो है वो कहलाता था उस दौर में। इस शहर की सड़कें जो है वो धुला करती थी सत्तार अफगानी साहब के जमाने में, और नेमतुल्लाह खान साहब का जमाना तो बहुत दूर भी नहीं रहा। 20 साल पहले इस शहर में जो कुछ हुआ उससे यकीनी आज का 40 साल या 35 साल रखने वाला कोई नौजवान अगर मौजूद है, कोई फर्द मौजूद है, तो वो नेमतुल्लाह खान साहब के उन कारनामों से अच्छी तरह शहर कराची से जो वो वाकिफ है, अपनी आंखों से उसने वो सारे जो वो तरक्याती काम देखे होंगे। लेकिन क्योंकि इस वक्त मेयर जमात इस्लामी का नहीं है, मेयर बदकिस्मती से इस वक्त शहर कराची में पीपल्स पार्टी का है, तो ये सवाल तो पीपल्स पार्टी से अब आपने करना चाहिए कि शहर के अंदर तामीर और तरक्की क्यों नहीं हो रही। हमने, अगर आप मेरी बात करेंगे, मेरी से जब जमात इस्लामी की बात करेंगे तो जमात इस्लामी के शहर में बात को कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन मुझे एक कता कलामी की बात चाहती हूँ, मुझे एक बात का जवाब दें। हक दो कराची को, आपका वो नारा था जो कराची वालों के दिल में पेवस्त हो गया और उन्होंने आपका साथ भी दिया। उसके बाद आपने मुल्क की सतह पे हक दो अवाम को की एक तहरीक आप चला रहे हैं, और उसमें भी अब जो लोग जमात इस्लामी से के हामी नहीं है वो भी आपके साथ मौजूद हैं। क्या वो नारा हक दो कराची को कहीं दब गया है या अभी भी उस पर काम हो रहा है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं दबा, उस पर बहुत भरपूर काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। हम शहर कराची की वो जो हकूक जो के गजब किए गए हैं, ये शहर कराची जो कुछ मुल्क को डिलीवर करता है उसके अगेंस्ट में शहर कराची को महरूमियां मिलती हैं, तो उस पर हमारी बिल्कुल तहरीक जारी है, उस पर आवाज भी जारी है। और हम इक़्तिदार में रह के कि जो 9 टाउन के अंदर जो हमारी जो छोटी सी एक हुकूमत कह लें कि 9 टाउन के अंदर है, उसमें रहकर हम उनके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ भी कर रहे हैं और उन्हें डिलीवर भी कर रहे हैं। अभी चूंकि हमारा ये मौजू नहीं है, वरना मैं आपको बताता कि जमात इस्लामी के वो 9 टाउन जो शहर कराची के अंदर हमारे पास है, आप उनका तकाबुल करें, उनका जायजा लें उन टाउन से कि जहां पर जमात इस्लामी मौजूद नहीं है, जहां पर पीपल्स पार्टी है और उनका मेयर भी मौजूद है, उनकी सूबाई हुकूमत भी मौजूद है, और वो वफाक के अंदर भी जो है वो मजे लूट रहे हैं। उसके बावजूद आप उनके टाउन और उनकी यूसीओ को देखें, और जमात इस्लामी के वो 9 टाउन को कि जो मेयर से महरूम है, जो सूबाई हुकूमत से महरूम है, जो वफाक से महरूम है, उनको देखें तो आपको जमीन आसमान का जो है वो फर्क नजर आएगा। अब ये सर, आपका जो हल्का है, क्या आपका वहाँ पे काम पूरा हो रहा है? मुतमईन है आप? मैं UC1 मॉडल कॉलोनी जो है वो टाउन से मुंतखब हुआ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी के नुमाइंदे मुझ समेत वहाँ पर काम कर रहे हैं।
वहां के जो सबसे बड़ा मसला उस यूसी का था वो पानी का मसला था। और आज मैं आपके इस चैनल से पूरे वसूल से कह सकता हूं कि आज मॉडल कॉलोनी का शायद ही कोई घर, एक सिंगल घर की बात कर रहा हूं मैं, किसी आबादी, किसी टुकड़े, किसी गली की बात नहीं कर रहा, किसी शायद ही कोई एक घर ऐसा होगा कि जिसमें इस वक्त पानी मौजूद नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम उसके जो सीवरेज के मसाइल हमने वहां पर हल किए, अब हम उसके उनकी सड़कों को हल करने जा रहे हैं। हमारी यूसी के अंदर अब तक 2 नए पार्क की दोबारा से अस्तर नौ उनकी जो है वो तामीरात की गई है, और अब जो मजीद 1 या 2 पार्क रह गए इंशाल्लाह वो भी हम जो मुकम्मल करेंगे। और मैंने ये वादा किया अपनी आवाम से कि इंशाल्लाह 4 साल के बाद जब इस यूसी से हम लौट रहे होंगे, इस टाउन से लौट रहे होंगे जिसका नाम मॉडल टाउन है, तो इंशाल्लाह ये शहर कराची का मॉडल टाउन इंशाल्लाह होगा। तो ये तो मैं अपनी, और ये जब मैं अपनी यूसी की बात कर रहा हूँ तो ये मेरी यूसी की कहानी नहीं है, ये जमात इस्लामी की 88 यूसी की कहानी है, उसकी दास्तान है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोग दिन रात इस वक्त लोगों के मसाइल को हल करने में लगे हुए हैं, और जो इख्तियारात और वसाइल हमारे पास नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह उससे बढ़कर इस वक्त जो है वो काम कर रहे हैं। अच्छा सर, कल के इलेक्शंस के हवाले से क्या बात करेंगे कि क्या तैयारी है आप लोगों की और किस तरह से आप देख रहे हैं? जी, कल के इलेक्शन के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत भरपूर राब्ते हैं, अवाम का बहुत जबरदस्त रुजू है, हमारी तरफ जोश जज्बा है उसके अंदर। और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ना सिर्फ वो यूसीज के जहां पर हम जीते हुए थे और वहां पर इस वक्त जो है वो किसी भी वजह से इंतखाब हो रहे हैं, कहीं इंतकाल हो गया है, कहीं हमारा एमपीए जो है वो मुंतखब हो गया है, इंशाल्लाह हम उन जगहों से जीतेंगे। वो यूसियां के जो इन्होंने दोस्त धमकी धांधली के जरिए हमसे छीनी थी, उन जगहों पर भी इंशाल्लाह जमात इस्लामी जो है वो सरप्राइज देगी, और इंशाल्लाह वहां पर भी कल जो है जमात इस्लामी कामयाब होगी इंशाल्लाह। मतलब आप ये वसूख से कह रहे हैं कि आप लोग सरप्राइज देने जा रहे हैं? हम तो सरप्राइज देंगे इंशाल्लाह, देते रहे हैं, पहले भी दिए थे, अभी भी देंगे इंशाल्लाह। बस लेकिन सर मेयर कोई और आ गया, आपको उस वक्त सरप्राइज मिला होगा ना? डर ये है, जो खर्चा है वो ये है कि ये इलेक्शन कमीशन हमें सरप्राइज ना दे दे। ये पीस पार्टी के साथ मिलकर जो कुछ पहले करते रहे, जनरल इंतखाबात के अंदर भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है, और अभी भी जो मैं यही कह रही हूँ कि मेयर की सूरत में भी तो आपको सरप्राइज मिला था, ये नहीं कि कल आप जो सरप्राइज देने की बात कर रहे हैं कल आपको कोई सरप्राइज मिल जाए। नहीं, वो अब ये सरप्राइज, इसका तो मेरे पास कोई हल नहीं है ना, मेरे पास कोई बंदूक तो नहीं है, मैं कोई कानून को तो हाथ में नहीं ले सकता, मेरे पास कोई ताकत तो ऐसी नहीं है, मैं रियासत तो नहीं हूँ ना, वैसे मैं तो एक आम शहरी हूँ, मैं तो एक आम आदमी हूँ, मैं तो एक पार्टी हूँ। तो उस कैपेसिटी के अंदर रह के जो इख्तियारात मुझे कानून और आइन और दस्तूर देता है उसमें रहकर जो मैं कर सकता हूँ वो इंशाल्लाह करूंगा। अगर इस तरह की कोई चीज हुई तो इंशाल्लाह हम भरपूर मजामत करेंगे कल, अगर इस तरह की कोई चीज की। देखें, इस वक्त भी मैं आपको बताऊं, इस वक्त भी मैं भी आपको लियाकताबाद की एक यूसी का एक ब्लॉक कोड बता रहा हूँ, अगर आप चाहें तो इस ब्लॉक कोड का नंबर नोट करें। ये ब्लॉक कोड है 42012806। इस ब्लॉक कोड कानून के मुताबिक एक ब्लॉक कोड के अंदर जो एवरेज वोटर्स की तादाद होती है वो 600 होती है, ये कहीं 800 भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है, और कहीं 200 भी हो सकती है। लेकिन इस ब्लॉक कोड के अंदर 9727 वोटर का इंदराज कर दिया गया, और अभी हाल ही में पिछले दिनों इस ब्लॉक कोड के अंदर 2083 जो है वोटर का इजाफा किया गया। मजे की बात यह है कि जो 2083 वोटर का जो इजाफा हुआ है, ये इजाफा गैर कानूनी तौर पे इस लिस्ट के अंदर किया गया, जिसके अंदर इलेक्शन कमीशन का अमला जो है वो मुलविस है। इन वोटर्स का जिनका वहां पर इंदराज किया गया है, इनके शनाख्ती कार्ड पर ना तो आरजी पता उस यूसी का है, उस वार्ड का है, और ना ही मुस्तकिल पता है, जबकि इलेक्शन के रूल के मुताबिक आपका शनाख्ती कार्ड के ऊपर दोनों में से किसी एक उसके ऊपर पता उस इलाके का होना जरूरी है। तो कोई इनसे सवाल करे कि भाई ये कैसे हो गया। अभी यूसी 7 जो मॉडल टाउन की है, जहां पर इन्होंने गैर कानूनी तो अमला मुसल्लत करने की कोशिश की, एक टाउन से चपड़ासियों को और कलर को उठाकर जो डालने की कोशिश की, उस पर हमने बड़ी मजामत की, अल्हम्दुलिल्लाह वो फैसला किस तरह से रिवर्ट हुआ। लेकिन उसी यूसी के अंदर एक पोलिंग स्टेशन नंबर 20 है, जिसको अगर मैं किसी भी रास्ते से नापूं ना, 3 या 4 रास्ते उस यूसी में उस पोलिंग स्टेशन तक पहुंचने के हैं, तो जिस ब्लॉक कोड को उठाकर उस पोलिंग स्टेशन नंबर 20 में डाला गया है, कम से कम फासला भी अगर उन 3 या 4 रास्तों से निकाला जाए तो 2.25 किलोमीटर के ऊपर वो पोलिंग से बनाया गया है, जिसके लिए हमने इलेक्शन कमीशन को लिखा, जिसके लिए हमने आरओ को लिखा, जिसके लिए हमने डीआरओ को लिखा। मुस्तकिल पिछले यानी जो 15-20 दिनों से हमारी उनके साथ बातचीत चल रही है, और इलेक्शन कमीशन ने इनको हिदायत दी आरओ और डीआरओ को, लेकिन उसके बावजूद वो आज तक पोलिंग से तब्दील नहीं हुआ। बहरहाल इन तमाम सर, आपने कहा कि आपकी 15-20 दिन से बात चल रही है। जी, 15-20 दिन से हमने। तो सर आपने कानून का सहारा क्यों नहीं लिया इस हवाले से? कोई आपने एप्लीकेशन दायर की? कानून देखें, जो ये सारे कानूनी मदारिज ही हैं। सबसे पहले आपको कानून ये कहता है कि आप आरओ को लिखें, हमने पहले मरहले में आरओ को लिखा, दूसरे मरहले में डीआरओ को लिखा, तीसरे मरहले में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लिखा, चौथे मरहले में हम कोर्ट गए, कोर्ट के अंदर भी हमारा वो केस पेंडिंग है अभी इस वक्त। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अभी हमारे पास जो आपके जो कैंडिडेट है उनकी लिस्ट आ रही है, 11 अफराद जो हैं, 11 कैंडिडेट आपके हैं जो इस वक्त खड़े हो रहे हैं, सही सर? जी बिल्कुल ऐसे ही है। 11 ही जगहों के ऊपर इंतखाबात हैं, 4 जगहों के ऊपर यूसी चेयरमैन है,
दो जगहों के ऊपर वाइस चेयरमैन है, 4 वार्ड के अंदर इलेक्शन है और 1 कैंटोनमेंट बोर्ड के वार्ड का इलेक्शन है। टोटल 11 जगहों पे इलेक्शन हो रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह हम 11 के 11 मुकामात पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। यानी कि सर आप ये कह रहे हैं कि 11 मकामात पे आप मुकम्मल तौर पे आप कह सकते हैं कि यहाँ से आपका ही जो है वो कैंडिडेट जीतेगा? देखिए सना, जो सूरत हाल है, लोगों का जो रुजू है और जिस तरह से पजीराई है हमारे कैंडिडेट को और हमारी इस मुहिम को, तो मैं पूरे वसूल से कहता हूँ कि इंशाल्लाह अगर कल कोई इन्होंने गड़बड़ नहीं की और इलेक्शन कमीशन ने इनको भेजा, इनकी जो है वो जरूरियात को पूरा नहीं किया या गलत तरीके से इनको जो है वो इनके साथ जो वो उन्होंने जो वो कार्रवाई की, तो मैं पूरे यकीन से कहता हूँ कि इंशाल्लाह शहर कराची के अंदर कल इन 11 के 11 मुकामात पर जमात इस्लामी इंशाल्लाह विन करेगी। ठीक है। अच्छा सर, बल्दिया टाउन का इलाका जो है वो आप ये समझते हैं कि बल्दिया टाउन वाला जो एक यूसी है उसमें आपका कैंडिडेट जीत जाएगा? बल्दिया टाउन की एक यूसी का वार्ड है जिसके अंदर वो इलेक्शन हो रहा है और इंशाल्लाह वहां जीतेंगे। हमने पहले भी वहां पर अच्छे वोट लिए हैं और हमारी इस बार जो है वो बहुत अच्छी इस वक्त जो है वो मुहिम चली है, बहुत जबरदस्त रास्ते हुए हैं, लोगों की बहुत जबरदस्त वहां पर जो है वो हमारी तरफ रुजू है और इंशाल्लाह वो एक वार्ड का इलेक्शन है, वो इंशाल्लाह जीतेंगे हम इंशाल्लाह। अच्छा सर, ओवरऑल हम देखें तो आपने अभी अपने इलाके का भी जिक्र किया और मेरी प्रोग्राम में डिस्कशन हुई थी कि आपके इलाके में जो काम हो रहे हैं वो आपको उसका बजट जो है वो उन इदारों से पूरा किया जा रहा है कि जो आलमी सतह पे हमें जो मुख्तलिफ इदारों से फंड्स मिलते हैं, सर ऐसा ही है? सारी चीजें ये हैं, देखें इसके कुछ अलग अलग जो है वो इनकी मदाद है ना। हमारी यूसी के अंदर कुछ ना कुछ इख्तियार वसाइल को फंड है जिससे हम यूसी के तहत जो मसाइल हम हल कर सकते हैं वो उनका हल करते हैं। हमारे टाउन के पास कुछ इख्तियार और वसाइल हैं, जो टाउन के पास बजट है हम कुछ बजट जो है वो उससे करते हैं। ये जो आलमी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं इसके पैसे भी तो हमने देने हैं ना, इसके पैसे भी तो पाकिस्तान और शहर कराची की आवाम ने देना, पैसा तो हमारा है ना, तो हमारा पैसा हम पे ये तो कर्जे की सूरत में हमें वापस करना है, जाहिर सी बात है। जी बिल्कुल वापस करना है, ये तो ये पैसा हम पे लग रहा है। मेरी ही यूसी के अंदर एक मेन मरकजी जो इशारा है वो अल्हम्दुलिल्लाह बनने जा रही है। 8 करोड़ रुपए का बजट उसके लिए सक्षम हुआ है। इंशाल्लाह वो बजट हमारी तामीरात उसका आगाज जो है वो हो चुका है। इंशाल्लाह 4-6 महीने के अंदर वो रोड मुकम्मल होगा और ये बेहतरीन रोड बनने जा रहा है इंशाल्लाह। अच्छा सर, ये बात MQM ने कही आपके हल्के के हवाले से, जिस सड़क की आप बात कर रहे हैं और आपने कहा कि ये काम होने वाला है, थोड़ी देर पहले भी आपने जिक्र किया, उन्होंने कहा कि ये काम आप तो नहीं करवा रहे हैं, ये तो दूसरों के फंड से हो रही है, तो वैसे भी होना था, जमात इस्लामी क्यों क्रेडिट ले रही है इसका? नहीं, दूसरे के फंड से क्या समझू मैं? दूसरे से फंड वो कह रही है तो वैसे भी होना था, ये जमात इस्लामी का कोई कारनामा नहीं होना था, ये वैसे नहीं होना था। ये बजट बाकायदा टाउन को, हर टाउन को, कराची के 25 टाउन को 25-25 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं कि वो इन पैसों के अंदर काम करवाएंगे। उन्हीं पैसों में से, उसी टाउन के बजट में से ये पैसा मेरी यूसी के अंदर लगाया जा रहा है, जिसकी लागत तकरीबन 8 करोड़ रुपए है। और इसके लिए बाकायदा यहाँ से रिकमेंडेशन गई है, हमारी यूसी की जो बॉडी है उसने इसको रिकमेंड किया, फिर ये टाउन के अंदर गया, फिर टाउन के इजलास के अंदर ये मंजूर हुआ, फिर ये क्लिक के अंदर गया और फिर वहां से मंजूरी हुई है इसकी। ये ऐसे नहीं हो गई है कि जी कोई बाग ऊपर से उड़ के आया, उसने जरा को देखा और बनाना शुरू कर दिया। इसके लिए पूरी तगदो हुई है, मेहनत हुई है, पूरी उसके ऊपर गुफ्तगू हुई है, उसके बाद तो ये हुआ है। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि ये पैसा जो है वो लियारी की किसी यूसी में क्यों नहीं लग गया, ये मलिर जो है वो या जो है वो गटाब की यूसी में क्यों नहीं लग गया? ये मॉडल कॉलोनी को जो पैसा यहाँ पर लग गया, तो क्या क्लिक को कोई ख्वाब आ गया, कोई तो इल्हाम हो गया, तो आके उसने रुख बनाना शुरू कर दिया है। इसके लिए भाई लोगों ने मेहनत की है, दरखास्तें दी हैं, मुलाकातें की हैं, इसके लिए रेजोल्यूशन पास की है, अपने टाउन के अंदर पास की है। कहने का मकसद यही है कि अगर कोई मुखलिस होगा तो वो किसी भी तरह से जो है वो काम करके वो पैसा लगाएगा भी, और उसको पता है कि आवाम का पैसा है तो मुझे किस तरह डिलीवर ऐसा ही है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है सर, एक और सवाल जो कराची वाले पूछना चाहते हैं और खासतौर पर मैं आपसे पूछें, तमाम चीजें होती हैं, डेवलपमेंट के काम होते हैं, लेकिन ये सिक्योरिटी वाले मसाइल और जो पुलिस के इश्यूज आते हैं, सबसे पहला मसला जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी बहुत बड़ा इशू है। इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि बल्दियात के पास कितना इख्तियार होना चाहिए पुलिस का कि जनाब, ताकि ये मामला को बेहतर तरीके से हल किया जा सके? हम देखें सना, हमारा ये मुतालबा भी है, हमारी ख्वाहिश भी है और हमारी कोशिश भी है कि जो बल्दियाती इदारे हैं इनको मजबूत से मजबूत तर होना चाहिए, इनके इख्तियारात और वसाइल इनको देने चाहिए, ये बिजली के अंदर में होने चाहिए। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड भी इसके इख्तियार में जो है वो होना चाहिए। ये जितने इदारे हैं कि जो बुनियादी जो लोगों की जरूरियात है, ये काउंसलर और चेयरमैन और वाइस चेयरमैन ये होते किस लिए हैं? ये होते तो इसलिए ना कि जो आम आदमी होता है इनकी दस्तरस इन लोगों के साथ बड़ी आसानी से हो जाती है, रसाई बड़ी आसानी होती है। तो अगर आप इनको रसाई जिन तक है, इनको अगर इख्तियारात और वसाइल देंगे तो लोगों के जो मसाइल हैं वो उनके दरवाजे पर इंशाल्लाह हल होंगे। तो हमारा ये मुतालबा भी है और ये दस्तूर और आइन भी पाबंद करता है कि इन लोकल गवर्नमेंट जो हमारी बॉडीज हैं इसको जो है वो आप बाख्तियार बनाएं।
तो हम इंशाल्लाह इसके लिए कोशिशें हमारी जारी हैं और ये बाइख्तियार होंगे तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। इंशाल्लाह ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, ये भी कंट्रोल में होगी। पुलिस के साथ अगर ये नुमाइंदे अलाइन हो, इनके साथ अगर उनका राब्ता हो और वो जवाबदेह हो तो इंशाल्लाह ये चीजें नहीं बेहतर। और अभी इस वक्त भी देखिए, हम इस वक्त क्या कर रहे हैं, हम इस वक्त मोहल्ला कमेटियां बना रहे हैं, हम लोगों को जमा कर रहे हैं, हम नौजवानों को इकट्ठा कर रहे हैं ताकि वो सब इस काम के अंदर हमारे मददगार बने, मामिन बने और हम मजबूरी तौर पे इस शहर को जो है वो डिलीवर कर सके। बहुत शुक्रिया तौफीक उद्दीन सिद्दीकी साहब जमात इस्लामी से हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की उन्होंने और यकीनन उसको मजीद डिस्कस करेंगे। छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं, मुझे इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं सीनियर सहाफी इम्तियाज फरहान साहब। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। जी बहुत शुक्रिया। इम्तियाज फरहान साहब, कल फिर पोलिंग होने वाली है, 6 अजला में 10 नशिस्तों पर पोलिंग होगी और मार्का फिर सजेगा। ये क्या हमने 2023 के इलेक्शंस के बाद कोई फायदा हमने देखा है कराची में? आप समझते हैं कि काम उस लेवल पे हो रहा है कि जिस तरह से अभी तक हो जाना चाहिए था? क्योंकि कराची वाले एक समझते थे कि बूम आ जाएगा कि जनाब बल्दियाती इलेक्शंस होंगे तो एकदम तब्दीलियां आ जाएंगी। तो आप क्या समझते हैं कि कल के इलेक्शंस के बारे में एक तो अपनी राय का इजहार कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कितना ये निज़ाम में तब्दीली पैदा कर सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये किसी लेवल पे इलेक्शन हो ही नहीं रहा ना। चंद सीटें हैं, यूसी मेरे ख्याल है 2 चेयरमैन हैं, बाकी वाइस चेयरमैन हैं और जो बड़ी एक तादाद है 25-30 वो काउंसलर हैं। तो इनका तो कोई एक मैटर ही नहीं करते। ये तो आटे में नमक भी नहीं कह सकते, नमक भी ऐसा कि जिसका कोई टेस्ट नहीं होगा। तो इसके ऊपर डिपेंड करते हुए तो हम कोई डिस्कशन नहीं कर सकते कि इनसे कोई बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी। बहुत सारी कोई उधर मिला हुआ है गुलाब है कि जी शायद मेयर के उसमें तब्दीली आ जाएगी। मेयर वगैरह तो ऑलरेडी है। अगर ये 2 यूसी चेयरमैन अगर कोई और भी इलेक्ट हो जाते हैं, वाइस चेयरमैन भी, तो उसका मेयर पे क्या असर पड़ेगा? और जहां तक तरक्याती काम है तो बड़े पैमाने पे ये तो यानी 1% भी कल इलेक्शन नहीं हो रहे ना। अगर तादाद के हिसाब से देखें 1% भी नहीं है। तो वो ऑलरेडी पहले हो चुके हैं, उस पर बात होनी चाहिए कि आया उससे फायदा हुआ या नहीं हुआ। हुकूमत का ये कहना है, मेयर साहब का, कि भाई बहुत फायदा हुआ है, सारी चीजें हुई हैं। जो अपोजिशन है वो ये कहती है कुछ भी नहीं हुआ। तो बात इसके ऊपर एक काम होना चाहिए कि मुखालफत बराए मुखालफत के बजाय और हिमायत बराए हिमायत के बजाय रियलिटी के ऊपर बात करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि एक चीज जिसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि जो एक जो केएमसी का जो टैक्स है, वो जो जिसके ऊपर पाबंदी थी, कोर्ट का स्टे था, वो जो 3 रोज पहले मेयर कराची ने उसको चेक को एक लहराया था कि वो उनको मिल गई है, मिल गया है वाया। वो जाहिर है कि के के थ्रू जो एक तरीकेकार, ये तरीकेकार बिल्कुल गलत है कि जनाब एक किसी आप एजेंसी को यानी कि जो इदारा है उसको यूज करें, यूटिलाइज नहीं करें, यूज करें। यूटिलिटी बिल के लिए गलत है, लेकिन ये एक बड़ी अचीवमेंट है केएमसी की। इसमें किसी की भी कोई किसी का भी मेयर आएगा उसका फायदा होगा कि टैक्स कलेक्ट हो रहे हैं। अब वो टैक्स यूज हो रहे हैं या यूटिलाइज किए जाने चाहिए, इसके ऊपर कोई डिबेट नहीं होती। सिर्फ आयज और नोज के ऊपर, चाहे अपोजिशन लीडर हो, वो सिर्फ एक दमादम करके मुखालफत में तकरीर कर रहे होते हैं और जो मेयर हैं या उनके वो अपनी हिमायत में कर रहे होते हैं कि जी मेरे पे इल्जामात गलत लगे। एरिया वाइज, यूसी वाइज कोई किसी किस्म की बात नहीं होती कि यूसी लेवल पे किस काम की जरूरत थी। ना नाजिम बोलता है ना कुछ बोलता है। टाउन चेयरमैन साहिबान पीटीआई के भी हैं कई टाउन्स के अंदर, और अल खिदमत या ये जो जमात इस्लामी के हैं उनके भी हैं। एक बड़ी काफी अच्छी तादाद है उनकी भी टाउन चेयरमैन। तो उसके ऊपर बात होनी चाहिए कि आया ये पैसे कैसे यूज हो और डेवलपमेंट का काम कैसा। एक कराची वाले होने की ऐसे से हम जो देख रहे हैं सूरत हाल, और हम जब ये प्रोग्राम में बैठते हैं, और आपने भी साफियों के होने की ऐसे से ही देखा होगा कि हमेशा जमात इस्लामी ये बात करती है कि अगर उनका मेयर होता तो शायद हालात कराची के बहुत मुख्तलिफ होते। ये मेयर का मसला है या ये ओवरऑल बजट और इख्तियारात का मसला है? देखिए, एक तो मेयर ये हमें एक रखना चाहिए, मेयर कोई भी हो, आई थिंक 36% कराची मेयर के अंडर में होता है और बाकी गालियां 100% मेयर के अंडर में होती है। हाँ, उसके खिलाफ होती है कि जी उसको बुरा भला कहना है, मेयर को कहना है। कोई बात नहीं करता कंटोनमेंट बोर्ड्स की, कोई बात नहीं करता डीएचए की कि वहां पर जो मसाइल है जो केएमसी के इलाकों से गुजरते हुए जाते हैं और बराह रास्त निशाना बनते हैं। ये अपोजिशन लीडर को भी बात करनी चाहिए ना। जमात इस्लामी को ये बात भी करनी चाहिए। क्या नेमतुल्लाह एडवोकेट साहब ने नहीं की थी ये बातें? तो ये उसको फॉलो क्यों नहीं करते?
इनको भी कहना चाहिए कि तमाम इख्तियारात मेयर में पूरा इलाका मेयर के पास होना चाहिए, सेवरेज के हवाले से, ये डेवलपमेंट के हवाले से और टैक्स की कलेक्शन के हवाले से। यहाँ पर ये सारी बातें होनी चाहिए। बस बात ये होती है अपनी हिमायत में और किसी की मुखालफत में। देखिए, मुतालबात पेश करना, तनकीद करना हर एक का हक है, लेकिन सोल्यूशन के साथ किया जाना चाहिए कि इसके ये हल हैं, ये तरीकेकार हैं। वरना तो सिर्फ क्रिटिसाइज, मुखालफत बराए मुखालफत या क्रिटिज्म बस कंटिन्यू ऐसे करते रहेंगे तो उसका तो कोई इस तरह से फायदा नहीं होगा जिस तरह से होना चाहिए। हम सबको मिलके कराची जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है उसके डेवलपमेंट के लिए, और मैं तो हमेशा ये जमात इस्लामी के लोगों से भी, एमकेएम के लोगों से भी और पीपल्स पार्टी के लोगों से भी मैं हमेशा ये रिक्वेस्ट करता हूं कि कराची को कुछ भी नहीं करें, जो इसको सिर्फ एजुकेशन सिटी इसको डिक्लेयर कर दें कि यहाँ पर एजुकेशन का काम होगा। पूरे पाकिस्तान दुनिया भर से यहाँ पे पढ़ने के लिए बच्चे आए, जैसे कि माजी में आया करते थे, तो यहाँ लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन हो जाएगा, यहाँ पे डेवलपमेंट भी सही होने लगेगी, यहाँ की इकोनॉमिकल जो एक्टिविटीज हैं वो भी सही होने, सिर्फ और सिर्फ इसको एजुकेशन सिटी कर दें। इतने बड़े बड़े सरकारी और लोकल बॉडीज के स्कूल मौजूद हैं, बड़े बड़े ग्राउंड के साथ मौजूद हैं, सब तबाह है। वो सब कोई नहीं करता। ये सारी बात कि जी पानी बह रहा है, मैं कभी कभी पीटीवी जाता हूँ प्रोग्राम के सिलसिले में, वहां पर मैं जिस रोड से गुजरता हूँ वो कम से कम 30 से 35 करोड़ रुपए से कम का कोई बंगला नहीं है, मगर उसके सामने का रोड टूटा हुआ है, उसके सामने सेवरेज का पानी आ रहा है। चले आप बुरा भला कहते रहे, कम से कम अपने घर के आगे तो सफाई कर सकते हैं। मलीर के अंदर जनाब वो 2 बच्चे बेचारे जहां भाग हो गए गटर के अंदर गिर कर, अब लोग खड़े होकर वहां बुरा भला कह रहे हैं केएमसी को, फला को, ओ भाई तुम्हारे घर के बच्चे खेल रहे हैं, तुम गली के आगे ढकना तो डाल दो, कोई रुकावट तो डाल दो उधर के तुम्हारे बच्चे ना गिरे। अब ये हमने बस वो बना लिया है, शहरी अपनी जिम्मेदारी पूरी क्यों नहीं करते? अगर अच्छा, आप ये समझिए कि ओवरऑल जो है वो हमने कराची वालों ने अपनी जिम्मेदारी भी महसूस करना छोड़ दिया, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल। सबसे ज्यादा हम क्लेम करते हैं कि जनाब कराची में तालीम याफ्ता है। मैं समझता हूं कि मैं कोई बुरा लफ्ज नहीं कहना चाहता, ये ऐसी तालीम का कोई फायदा नहीं है भाई जिस तालीम को आप अपने हक में इस्तेमाल ना कर सकें, अपने सिर्फ क्रिटिसाइज, गैर मकामी आ गए, ये हो गया, फला आ गया, ये हो गया। ओ भाई प्रपोजल लाओ ना, जो आप पहले थे यहाँ पे मुकामी या दूसरे लोग थे, ये मुकामी गैर मुकामी की बात होनी नहीं चाहिए। बात ये होनी चाहिए कि जनाब टैलेंटेड जो अहल है, उस पोस्ट का जो अहल है वो आना चाहिए, कोई भी हो, XYZ हो। अगर ये यहाँ लोकल लोग थे, वाटर बोर्ड में कौन बैठा हुआ है? क्या गैर मकामी बैठे हुए? इंजीनियर से लेके ऊपर तक जो इस वक्त चेयरमैन है या पता नहीं जो चीफ इंजीनियर साहब हैं, जो पहले उसके वाटर बोर्ड के सब कुछ रहे, क्या वो मकामी नहीं है? क्या वो नहीं? अहल की बात करनी चाहिए कि जो अहल है, जो नाअहल है, इसके ऊपर डिवाइड होना चाहिए, इस पर डिवीजन। यहाँ पर एक अजीब दूसरे साइड पर डिबेट जाती है, लोग उसके पीछे लग जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जाए सबसे ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पे तो कंट्रोल नहीं है ना, शहरी उस पे तो कुछ नहीं कर सकते हैं, समझते हैं कि उसमें भी कोई किरदार है उसको लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन। बिल्कुल, ये ठीक है, उसमें बराह रास्त वो नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए इनिशिएटिव, जो एक मिसाल के तौर पे कम्युनिटी पुलिसिंग का मामला हो रहा है, सोनी मुराद हैं, जो मैं यहाँ आपके चैनल पे भी मैंने 1-2 मरतबा उन्हें सुना, दोस्त हैं हमारे, हम उनके पास जाते हैं मिसाल के तौर पर, CPLC है, तो ये हम उनके साथ बैठ के तो एक मैकेनिज्म बना सकते हैं ना, उनसे भी कह सकते हैं जब वो एक्टिविटी शुरू करते हैं, कैमरा वाली लगाने वाले मामला शुरू करते हैं, उसके ऊपर क्रिटिसिज्म हम खुद कराची के शहरी शुरू कर देते हैं। माल खा रहा है, माल कमाने के लिए, यार कहीं से एक यूसी, चलो जो यूसी चेयरमैन है और टाउन चेयरमैन है, मुकम्मल इख्तियारात के साथ है, मेयर साहब को छोड़ दो, मेयर को भी छोड़ दें, सबको छोड़ दें, जो टाउन चेयरमैन है, जो यूसी चेयरमैन है, जो एक एक्ट बना हुआ है बल्दियात, वो बिल्कुल पावरफुल है, वो अपने टैक्सेस खुद लगा सकता है, सारी चीजें कर सकता है। तो इलाके के लॉ एंड ऑर्डर के लिए कर दे कि जनाब में ये मेरा यूसी का एरिया है, यहाँ ये कैमरे लगेंगे, यहाँ पर ये सिक्योरिटी सिस्टम होगा, इसके लिए सब प्राइवेट सिक्योरिटी सिस्टम चल रहा है, उसको अडॉप्ट कर ले, उसको चेयरमैन जो यूसी चेयरमैन है उसको टेक ओवर कर ले कि ना मोहल्ले के इलाके के जो कमेटियां बनी है उनके साथ एक मैकेनिज्म बनाए, वहां पे कंट्रोल रूम बनाए कि जनाब यहाँ पे कैमरे लगे होंगे, इसको मॉनिटर करेंगे, सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग करेंगे। ओवरऑल ये इख्तियारात का मसला नहीं, काम में नीयत का मसला है, ऐसा नहीं है कि काम करने की नीयत होगी तो काम हो जाएगा। बिल्कुल नीयत का मामला है, और तनकीद बहुत होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। तनकीद एक जमहूरियत का हिस्सा होती है, लेकिन बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए।
उसके लिए इस्लाह किताब होना चाहिए। भाई देखें, बल्दियाती जो अमूर होते हैं, बल्दियाती निज़ाम है, उससे मेरा, आपका, हमारे बच्चों का बराह रास्त ताल्लुक होता है। आप दरवाजे से जैसे ही बाहर निकलेंगे बल्दियाती मामला शुरू हो जाएंगे कि आपके गली कैसी है, आप सीवरेज सही है नहीं है, यहाँ पे आपका सिक्योरिटी का निजाम क्या है। मैं तो बोलता हूँ यूसी लेवल पे शुरू हो जाए ना। आपने हमने सबने कवर किया डिफेंस में, डिफेंस जैसे इलाके में, हालांकि मुझे बड़ा मायूब लगता था कि वहाँ ये स्ट्रीट बना दी गई, फला स्ट्रीट पे लंदन का गुमान होता है, यहाँ डिफेंस ऑलरेडी वैसे ही है। तो हम, लेकिन इलाके के लोगों ने एक चीज सोची, उसको इम्प्लीमेंट किया, मैंने और आपने जाके कवर किया उसको और बताया कि हाँ जनाब ये स्ट्रीट है, बड़ी ओपन है, वहाँ सिक्योरिटी सिस्टम भी उन्होंने लगाया। दूसरी तो यही, यूसी चेयरमैन अपने लेवल पे क्यों नहीं कर सकते? बुलाए मोहल्ला कमेटियां, जहाँ से इलेक्ट हुए उनको बुलाएंगे, जनाब ये ऐसे करना है, ये सिक्योरिटी का सिस्टम हो, आप कचरे का हिसाब ले लें। मैंने अपने दोस्तों को कहा फेडरल बी एरिया में, ये अपना ये नॉर्थ नाज़िमाबाद में, यानी कि वो आते हैं अफगानी, जो आपके खाने के, मैं ये आपको बड़ी अहम बात बता रहा हूँ कि खाने के जो डब्बे आपके पड़े होते हैं, जो ये कोल्ड ड्रिंक के उसका बॉटल्स पड़ी होती हैं, उससे जजमेंट करते हैं कि ये घर में किस तरह का निजाम चल रहा होगा इनके यहाँ, कि खाने पीने की इतनी अशिया, इसका मतलब ये माल वाली पार्टी है। वो मुखबिरियां करते हैं, वो पैसे भी ले रहे हैं आपसे, 500 रुपए महीना, 1000 रुपए महीना ले रहे हैं। अगर एक छोटे से ब्लॉक में ले लें, अगर 1000 घर हैं, 1000 घर वो फ्लैटों में भी आते हैं और 300 रुपए महीना भी ले रहे हैं, तो 3 लाख रुपए वो ले रहा है आपके यहाँ। क्या आपका यूसी चेयरमैन नहीं ले सकते ये 3 लाख रुपए? मोहल्ले के लड़के 5, 7, 8 मिलके, जो इलाके के लोग हैं, रिटायर्ड लोग, ये सिस्टम सर वो ये कहते हैं कि हमें तनख्वाह देने के पैसे तक अब जाके हमें मिलने लगे हैं कि हम चलें, हम तनख्वाह जो है वो दे देते हैं, जितनी हमें पैसे मिल रहे हैं उतने तो हम सिर्फ तनख्वाह ही दे सकते हैं, हम काम वाम नहीं करवा सकते। देखिए ये तो अभी आप जो थोड़ी देर पहले आपने बात की ना, बात नियत की, वो है सिर्फ, ये मैं आपको बता रहा हूँ ना, सिर्फ कचरा। आप देखें, आप जिस इलाके में रहती होंगी या मैं जिस, तो बाहर कितने लेते हैं? 200, 300 रुपए, 400 रुपए कहीं है, कहीं 300 रुपए सिर्फ कचरा उठाने के। 1000 घर मामूली, अगर आप अपने ये सेंट्रल में और दूसरे इलाकों में जाएंगे ना, 1 किलोमीटर का डायमीटर यूं राउंड में घुमा लें, कम से कम 2000 घर होते हैं, कम से कम 2000 घर, वो सबसे 300-300 रुपए ले रहे हैं, तो 2000 करके कितने हो गए भाई? महीने के 6 लाख रुपए हो गए। यानी कि आप तो 2 महीने के अंदर एक गाड़ी वहां से खरीद सकते हैं। छोड़ दें इनको, छोड़ दें, केएमसी पे लानत भेज दें केएमसी के ऊपर। अपने इलाके की आप डंपिंग, आपका ट्रक हो सकता है, सेवरेज का सिस्टम सारा का सारा कर सकते हैं, लेकिन वही जो अभी आप थोड़ी देर पहले कह रही थी नियत, अब बोलेंगे नहीं, अब मैं और आप ये गुफ्तगू कर रहे हैं तो बोलेंगे भाई ये भी चमचागिरी पे उतर है। मैं आपकी बात सुन के मुस्कुरा भी रही हूँ, वो इसलिए मुस्कुरा रही हूँ कि हम जब फील्ड में होते हैं तो हम अपनी आंखों से भी देख रहे होते हैं, और एक सहाफी जो है खुली आंखों से वो चीजें देख रहा होता है जो शायद आम आदमी को ना नजर आए। सोल्यूशंस हैं, कराची ठीक हो सकता है, लेकिन जब आला ओहदेदारान ये कहते हैं कि जनाब कराची से इस बेहंगम तरीके से बढ़ रहा है, कुछ नहीं हो सकता, तो एक हैरत भी होती है कि क्यों नहीं हो सकता जनाब? जब बल्दियात आ चुकी है, चीजें हो चुकी है, तो वाई नॉट, क्यों नहीं कर सकते हम ये सब कुछ? देखिए एक और रिकॉर्ड की बात है, सबसे ज्यादा पोर्शन पढ़े लिखे इलाकों में बन रहे हैं। नाज़िमाबाद, लियाकताबाद, बी एरिया, अजीजा, ये यहाँ के लोग रुकवाते क्यों नहीं है? क्यों नहीं रुकवाते? अपने औलाद का मुस्तकबिल अपने हाथों से तबाह कर रहे हैं और बोलते हैं बिल्डर माफिया, एसबीसीए ने ये कर दिया। भाई अगर आप नहीं चाहेंगे, इलाके के लोग कैसे, एसबीसीए इलाके का बिल्डर ही होता है, इलाके के छोकरे होते हैं जो ये पोर्शन बनवा रहे होते हैं, पोर्शन की परमिशन ले रहे होते हैं। इसमें तो किसी दूसरे का काम नहीं है ना। आप अपने इलाके को खुद तबाह कर रहे हैं, खुद अपने हाथों से तबाह किया जा रहा है इन इलाकों में। और जो अफसरान बैठे हैं उनको क्या परवाह है? उनको उन्होंने पैसे लिए, दे दी परमिशन, उड़ा दी। और भाई आपका तो आप क्यों कर रहे हैं? आपका इलाके का बंदा क्यों बेच रहा है? क्यों बिल्डर को बोल रहा है कि हाँ ये ग्राउंड +4 बना दो, मुझे नीचे वाला पोर्शन दे देना और छत मेरे को दे देना ऊपर, वो मैं उसके अंदर उसके ऊपर वो रहूंगा वो बना के, और बाकी नीचे आपका आधा मेरा। कौन एग्रीमेंट कर रहा है? इलाके का बंदा कर रहा है ना, और इलाके के लोग ही सपोर्ट कर रहे हैं। बाहर से आके कोई एक मुझे बिल्डर बता दे, बाहर का कोई आके वहां पे पोर्शन बना रहा हूँ। अब इसके ऊपर चलिए बहुत शुक्रिया इम्तियाज फरहान साहब, आप मेरे साथ मौजूद हैं। और जो इम्तियाज फरहान साहब ने बात कही आखिर में पोर्शंस के हवाले से और घरों के हवाले से, यकीनन एक बहुत बड़ा टॉपिक है और
मैं चाहूंगी कि कभी इस पे बात हो, क्योंकि इसमें और बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिस पे बात करनी चाहिए कि जहाँ पे यहाँ पे महंगाई की सूरत हाल और जो लोग किराए के घर अफोर्ड नहीं कर सकते वो बेचारे मजबूर भी हो जाते हैं कि वो डब्बी जैसे घर में पोषण से एक दफ़ा ले के अपने घर का ख्वाब पूरा कर सकें। कहीं तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि क्या हो रहा है कराची के साथ। बहरहाल बल्दियाती इलेक्शंस जो कल अभी जो है ज़िमनी हो रहे हैं और जो सीटें खाली हुई हैं उस पर होने जा रहे हैं, उस पर हम उम्मीद कर सकते हैं चाहे छोटा इलेक्शन हो या बड़ा इलेक्शन, या चाहे एक शख्स की भी जिंदगी में वो अपनी हके राय दही इस्तेमाल करते हुए कोई काम करता है तो उस पर ज़रूर सवाल उठता है कि आगे उसका नतीजा क्या होगा। गवर्नमेंट के पूरे इदारे भी उस पर लगे हुए होते हैं, यहाँ पे लॉ इन्फोर्सेस की एजेंसीज भी लगी हुई होती हैं और तमाम चीज़ों पर नजर होती है। जब इतना बड़ा बजट, चीज़ें, मुख्तलिफ इदारे इस पर लगे हुए हैं, सियासी जमातें इस पर लगी हुई हैं, तो रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे? कराची में 2023 में जो इलेक्शंस हुए उसमें रिजल्ट आ जाने चाहिए थे और मैं उन रिजल्ट्स की बात कर रही हूँ जिसमें तरक्याती काम हो। अभी मैं आपको बताती चलूँ कि कराची में जो तरक्याती काम हो रहे हैं वो उस बजट से नहीं हो रहे जिससे आप और मैं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस तरह से काम होने चाहिए। ये कोई और बजट है जिससे काम हो रहे हैं। ये वो कर्जा है जो कराची की आवाम को टैक्सेस की सूरत में बाद में देना पड़ेगा, उससे आपकी सड़कें इस वक्त बन रही हैं। देखेंगे जनाब कि किस तरह से ये निज़ाम पूरी तरह से अमल दरामद होते हुए चीज़ें बेहतर होंगी। हाँ, ऐसा नहीं है कि बड़े काम जो काम बिल्कुल नहीं हो रहे, लेकिन हाँ जो बड़े काम हो रहे हैं वो उस लिहाज से नहीं हो रहे जो हमें बल्दियाती हुकूमत से एक्सपेक्ट करते हैं। दुआ वही है जो हमेशा होती है, मेरे मुल्क पे वो हुक्मरान आए जो वाकई मेरे मुल्क के मुस्तकबिल की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।